अभी तक आपने ये न्यूज़ देख लिया होगा जिसमें पुतिन ने बोला है कि उनके जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको अलर्ट पे रखा है। तो टेंशन देखिए अब बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। पहले क्या था कि जो नॉर्मल चल रहा था, रसिया यूक्रेन पे इन्वेड किया था, नाटो ज़्यादा कुछ बस बयान दे रहे थे, ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। उसके बाद यूएस भी बस बयान दे रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सैंक्शंस इम्पोज हो रहा है और ऐसे में पुतिन ने टीवी पे आके ये बोला है कि जो उनके न्यूक्लियर फोर्स हैं वो अलर्ट रहें। तो अब आगे चलिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं ये है क्या। सबसे पहले आप एनडीटीवी का आर्टिकल देखेंगे, पुतिन ऑर्डर्स न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेज ऑन हाई अलर्ट। तो पुतिन ने ऑर्डर दे दिया जो न्यूक्लियर फोर्सेज उनको अलर्ट पे रहने के लिए। अब ये अचानक से हुआ क्या, देखिए यहाँ पे तो इन्होंने ये बोला है कि ठीक है आप लोग तैयार रहें, न्यूक्लियर वेपन फोर्सेज जो है उनको तैयार रहने के लिए बोला। और जो वेस्ट को है बहुत ज़्यादा मतलब उनकी निंदा भी की है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोले भी हैं। तो आगे क्या बोले हैं चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इन अ ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट टेंशन ओवर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर रशियन न्यूक्लियर फोर्सेज टू बी ऑन हाई अलर्ट संडे इन रिस्पॉन्स टू व्हाट ही कॉल्ड एग्रेसिव स्टेटमेंट बाय लीडिंग नाटो पावर्स। अब देखिए यहाँ पे पुतिन ने सबसे पहले तो बोला कि आप तैयार रहो, न्यूक्लियर वेपन जितने भी फोर्सेज हैं आप तैयार रहो, उसके लिए प्रिपेयर रहो। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो स्टेटमेंट आ रहा है नाटो पावर से वो बहुत ही एग्रेसिव स्टेटमेंट है। अब किस स्टेटमेंट की बात करें, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक सैंक्शन से लेके बहुत सारे कंट्रीज स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट पुतिन को जो है बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, उनको सेंटिमेंट को हर्ट किया है, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, द ऑर्डर मीन्स मिस्टर पुतिन हैज़ ऑर्डर रशियाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रिपेयर्ड फॉर इंक्रीज रेडियंस टू लॉन्च। यहाँ पे सीधा लिख बताया जा रहा है कि पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि अगर वैसा कुछ सिचुएशन डिफिकल्ट होता है, थ्रेट ज़्यादा बढ़ता है, अगर टेंशन जो है ज़्यादा हाई होता है, बॉयल होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि मेन रीज़न बताया जा रहा है कि आपको पता है पहले क्या था कि नॉर्मल सैंक्शंस का रसिया पे बात हो रहा था, स्विफ्ट सैंक्शंस का बात नहीं हो रहा था, एक एक कंट्रीज सैंक्शंस लगा रही थी। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ है कि वेस्ट ने सैंक्शन, स्विफ्ट सैंक्शन पे देखिए ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो एग्री कर रही है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि स्विफ्ट सैंक्शंस लगाया जाएगा, ऑलमोस्ट तय है कि लगेगा ही। और देखिए अब क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो अपना एयर स्पेस भी रसिया के लिए बंद कर रही है, तो रसिया एक तरफ से घिर रहा है। इससे हो क्या रहा है कि रसिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पुतिन का स्टेटमेंट है, वेस्टर्न कंट्रीज आरंट ओनली टेकिंग अनफ्रेंडली एक्शंस अगेंस्ट आवर कंट्री इन द इकोनॉमिक स्पेयर बट टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम लीडिंग नाटो मेंबर्स मेड एग्रेसिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग आवर कंट्री। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री हम लोग साथ सिर्फ अनफ्रेंडली एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब हम लोग के खिलाफ सिर्फ एक्शन नहीं ले रहा है कि जिससे हम लोग इकोनॉमिक वीकर हो, वो हम लोग के देश के खिलाफ एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहा है। अब एग्रेसिव स्टेटमेंट किस सेंस में दे रहा है ये तो पुतिन ही बता सकते हैं कि कौन सा उनका स्टेटमेंट जो है वो बुरा लगा, क्योंकि आप देखेंगे अभी लगातार स्टेटमेंट रसिया के अगेंस्ट आ ही रहे हैं। हर यूरोपियन कंट्री हो, यूएसए हो, ज़्यादातर कंट्रीज जो है यहाँ पे निंदा ही कर रही है पुतिन की। अब देखेंगे क्या होता है, जो स्विफ्ट जो ये सैंक्शन लगाया गया है ये देखा जा रहा है बहुत ही हार्ड है। इससे क्या होगा, रसिया का किसी भी कंट्रीज के साथ वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से मनी जो है एक्सचेंज होता है। यहाँ पे अगर कोई कंट्री, अगर कोई बायर है, कोई सेलर है, तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में जो स्विफ्ट सैंक्शन है बताया जाता है मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस, सबसे बड़ा सैंक्शंस में ये आता है। तो ऐसे में रसिया देखिए इकोनॉमिक कोलैप्स पे है। यहाँ पे आप देखेंगे प्लस हर फील्ड में रसिया को रिस्ट्रेन करने का कोशिश किया जा रहा है। यूएस पूरा कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि रसिया पे हर तरह का प्रतिबंध लगाया जाए, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या फिर इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियली। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे यूट्यूब भी बंद कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि यूट्यूब पे जो चलाते थे लोग, वहाँ पे जो पैसे कमाते थे उनका अर्निंग भी आना बंद हो गया, क्योंकि स्विफ्ट बैंक जो है आपका बताया जाता है वो डॉलर में कमाई होता था, तो डॉलर में पैसे आता था। लेकिन अगर बैंक को भी आप देखेंगे सीज कर दिया गया है, तो धीरे धीरे प्रतिबंध बहुत ज़्यादा रसिया पे लग रहा है और रसिया इसको फील कर रहा है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है अपने फोर्सेस को, जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको। यहाँ पे आप देखेंगे यूएस एम्बेसडर जो यूनाइटेड स्टेट में है उन्होंने इसकी निंदा की है, बोले बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रेसिडेंट पुतिन इज कंटिन्यूइंग टू एक्सलेट दिस वार इन अ मैनर दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो
प्रेसिडेंट पुतिन है वो इस वार को एक ऐसे मतलब वो डीएक्सलेट कर ही नहीं रहे, वो वार को आगे ले जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और वो उन्होंने बहुत ही बोला कि एंड वी हैव टू कंटिन्यू टू कंडेम हिज एक्शंस इन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे। वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग जितना हार्ड से हार्ड हो सके स्टांस रखेंगे रसिया के खिलाफ, उसको कंडेम करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है कि जब इतना सब कुछ हो गया तो इससे पहले आपको पता है रसिया ने बोला था कि एक काम करते हैं, जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनको बोला था कि चलिए हम लोग एक मीटिंग रखते हैं, बात करते हैं। बात करना कहाँ उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था कि चलिए हम लोग मिलते हैं बेलारूस में। लेकिन हुआ क्या कि पहले जेलेंस्की हैं उन्होंने बोला कि नहीं हम बेलारूस में नहीं मिलेंगे। बेलारूस में वो उन्होंने मिलने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला कि बेलारूस ने अपना ज़मीन इस्तेमाल करने दिया रसिया को, क्योंकि आपको पता है रशियन आर्मी बेलारूस से होते हुए भी यूक्रेन पे अटैक कर रही है। तो इसलिए पहले जेलेंस्की जो है वो तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में वो तैयार हो गए कि जेलेंस्की बेलारूस का बॉर्डर पे डेलीगेशन वो भेजेंगे, जिससे बिना कोई शर्त के बात होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच हल्का सा आया था कि बात होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जेलेंस्की ने एक बात बोल दिया है, आई do not really believe in the outcome of this meeting, but let them try so that later not a single citizen of Ukraine has any doubt that I as president tried to stop the war। यहाँ पे जेलेंस्की ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे इस मीटिंग से कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है, कोई आउटकम इससे आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मीटिंग कर लेते हैं ताकि हर एक यूक्रेन का नागरिक को ऐसा ना लगे कि मैंने वार रोकने की कोशिश नहीं की। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले से ही एक पॉजिटिव बात आया था कि अप्रोच आया था कि चलिए ठीक है, जब व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन का बात कर दिया कि स्टैंड बैक किया, उसके बाद वेस्टर्न देखिए यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज जो है और यूएस है, इनको भी पता है कि रसिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। रसिया को ये भी नहीं लगा था कि यूक्रेन इतने लंबे टाइम तक रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब ये सब के बीच क्या हुआ, अब आगे देखिए जब इतना सब कुछ हो गया तो अब धीरे धीरे, पहले क्या थे कि जितने भी आप देखेंगे जिससे उम्मीद था यूक्रेन को कि वो देश मदद करेंगे, पहले तो सिर्फ वो स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि यूक्रेन की जो फोर्सेस है वो रेजिस्टेंस शो कर रही है, तो धीरे धीरे कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज भी सपोर्ट करना शुरू कर रही है। अब देखिए सपोर्ट करना कैसे शुरू किया, जर्मनी ने अभी हाल ही में बोला कि हम 1000 एंटी टैंक वेपन्स, 500 स्टिंगर मिसाइल जो है यूक्रेन को देंगे। यहाँ पे आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देखेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे यूएस एलाइज टारगेट फोर्टेस रसिया विथ न्यू सैंक्शन इंक्लूडिंग स्विफ्ट बैन। और ये जो आपको मैंने पहले भी बताया, जो यूएस एलाइज है इन्होंने ये बोला कि हम लोग रसिया पे स्विफ्ट बैन कर रहे हैं। स्विफ्ट बैन से रसिया का इकोनॉमी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तबाह हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्विफ्ट बैन बोला जाता है मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस। इसमें रसिया बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे एक टाइप का वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव फील करेगा। तो ये सब बातों को लेके ऐसा लग रहा है कि जो पुतिन ने बोला है न्यूक्लियर वेपन का, वो जो उन्होंने अपने आर्मी को बोला है कि आप तैयार रहें, तो कुछ हद तक ये बहुत ही चिंता का विषय है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे, नाटो फाइनली कम्स टू यूक्रेन्स एड विथ रिस्पॉन्स फोर्स डेबिट मेंबर्स सेंड आर्म्स एम्यूनिशन। आपको पता है हाल फिलहाल आपने न्यूज भी सुना होगा कि अब तक का नाटो ने सबसे बड़ा फोर्स जो है उसको तैयार किया है। ऐसा नहीं कि वो यूक्रेन में भेज दिए, लेकिन जो नाटो कंट्रीज जैसे पोलैंड वगैरह हो गया, ये सब कंट्रीज में भेज रहे हैं। बताया जा रहा है 40,000 रिस्पॉन्स फोर्स नाटो ने तैयार किया है। तो देखिए टेंशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अब देखिए बात क्या होती है, इस पर निष्कर्ष क्या निकल के आता है, वो भी देखने वाली बात होगी। और ये जो हीट चल रहा है बहुत ज़्यादा, उम्मीद करते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके ख़त्म हो, क्योंकि कहीं भी देखा जाए तो अगर इस तरह से जितना ज़्यादा टेंशन बढ़ता रहेगा, न्यूक्लियर जो वार के तरफ पुतिन एक वार्निंग दे रहे हैं, इसका खतरा और ज़्यादा बढ़ते रहेगा। अगर इस पर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।